एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज का मसला आपकी माहवारी के बाद पूरा जो आपका साइकिल होता है उसमें क्यों आता है। जितनी भी पॉसिबल रीज़न्स होती हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस औरतों के माइंड में आते हैं कि हमें ब्राउन डिस्चार्ज का मसला क्यों आ रहा है, उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं सारी बातें बता चुकी होती हूँ वीडियो में। आप उसे स्किप कर देते हो, जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन होता है या फिर कन्फ्यूजन होती है माइंड में, वो अधूरी रह जाती है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि जब आपकी माहवारी शुरू होती है, उसके बाद एंड होती है, और उसके बाद जब तक आपको नेक्स्ट माहवारी आती है उस दिन तक क्या ऐसे वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज का मसला आ सकता है। सबसे पहली जो रीज़न है कि आपने ये चीज़ नोट करनी है कि अगर तो आपकी माहवारी के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, 2 दिन पहले ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपकी माहवारी स्टार्ट हो गई या हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और उसके बाद आपकी माहवारी ख़त्म हो गई, तो औरतें बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि हमें जो है वो ब्राउन डिस्चार्ज का मसला क्यों हुआ। तो इसमें कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है। क्योंकि जो ब्लड हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है, यूट्रस में पड़ा रहता है, वो पुराना हो जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्राउन डिस्चार्ज की सूरत में हमें नज़र आता है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। इतने ज़्यादा आपको झमेलों में पड़ने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर तो आपकी माहवारी से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको ब्राउन डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है और उसके बाद आपको माहवारी आ गई है, तो सब चीज़ें नॉर्मल हैं। किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जी आपकी माहवारी एंड हो गई, तो कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमें तो एंड होने के बाद भी 2 दिन ब्राउन डिस्चार्ज रहा, तो वो हमें क्यों हुआ। तो वो भी नॉर्मल है, उसमें भी आपने नहीं घबराना है। या तो आपको शुरू में ब्राउन डिस्चार्ज आ जाए या फिर एंड में ब्राउन डिस्चार्ज आ जाए, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ब्राउन डिस्चार्ज 2 दिन होता है तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अक्सर ये कंप्लेन आती है कि हमें ब्राउन डिस्चार्ज काफ़ी दिनों तक रहता है, कि हमें पीरियड्स एंड हो गए उसके बाद हमें 10 दिन तक ब्राउन डिस्चार्ज कंटिन्यू रहा। या फिर कुछ ख़वातीन ये भी कहती हैं कि नेक्स्ट पीरियड्स आने से हमें 10 दिन पहले ही ब्राउन डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है और वो कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ये हो सकता है कि आपका कोई हार्मोन्स का मसला हो, क्योंकि हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, एक हार्मोनल सिस्टम है, जो कि अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस केस में भी हमें ये कंप्लेन हो सकती है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। हार्मोन्स का प्रॉब्लम तकरीबन हर दूसरी से तीसरी औरत को है। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा अपना हार्मोनल टेस्ट करवा लें, और इसी की वजह से आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही होती है। तो इसलिए अपना हार्मोनल टेस्ट एक दफ़ा लाजमी करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बनाऊं कि हार्मोनल टेस्ट कौन कौन से होने चाहिए, कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जिसका जिक्र मैं हर दफ़ा करती हूं कि आप अपना हार्मोनल टेस्ट करवा लें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल से आपको गाइड कर दूंगी कि आपने कौन से अपने हार्मोनल टेस्ट करवाने होते हैं। अब सेकंड रीज़न क्या बनती है ब्राउन डिस्चार्ज आने की। हर औरत को पता होता है कि मुझे कितने दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं, या फिर उसका जो साइकिल है पूरा वो कितने दिनों का है। कुछ का 28 दिन का होता है, कुछ का 30 दिन का होता है। तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि अगर आपके पीरियड्स एंड हो गए और उसके बाद आपके साइकिल का या महीने का मिड आ गया है, दरमियान आ गया है, जैसे कि अगर आपके 28 दिनों का साइकिल था तो 14वां दिन आ गया है, और उस टाइम पे अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हुआ है, थोड़ी सी पेट में दर्द हुई है और उसके साथ आपको ब्राउन डिस्चार्ज हुआ है, कुछ घंटों के लिए हुआ और फिर वो ख़त्म हो गया, तो ख़वातीन क्या करती हैं, इस ब्राउन डिस्चार्ज को अपनी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा कंपेयर करती हैं कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये चीज़ें कॉमन है, साइकोलॉजिकल हैं, क्योंकि हम प्रेगनेंसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि अगर वो डिस्चार्ज आया है तो वो हमारी प्रेगनेंसी ही होगी, या फिर जो है वो हमें इम्प्लांटेशन ही हुई है। लेकिन आपने रिलैक्स रहना है ताकि आपको आपके क्वेश्चन क्लियर हो सके। आपने इस चीज़ को नोट करना है कि क्या वो ब्राउन डिस्चार्ज आपको आपके साइकिल के मिड में आ रहा है।
अगर तो वो आपको साइकिल के मिड में आ रहा है तो वो ना तो आपके पीरियड से पहले आने वाला ब्राउन डिस्चार्ज है, ना ही आपको कोई और मसला है, और ना ही वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, बल्कि वो आपका ओवुलेशन का साइन है। मतलब कि वो एक साइन है कि आपके फर्टाइल डेज आ गए हैं या फिर आपका अंडा आपकी ओवरी से निकलने वाला है। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, अगर कुछ औरतों को होती है तो उन्हें इस चीज़ से पता चल जाता है कि क्या हमारी ओवुलेशन होने वाली है या नहीं होने वाली। तो उन दिनों में आगे या पीछे उस दिन के या फिर उस पूरे वीक में ऑल्टरनेट डेज़ पे अगर आप अपने शौहर से मिलते हो तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि आपके सारे टेस्ट और आपके हस्बैंड के सारे टेस्ट नॉर्मल हों। इसके ऊपर मैं डिटेल में अपनी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि आपने अपने ओवुलेशन डे को कैसे कैलकुलेट करना है। ख़वातीन इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं, लेकिन मैंने अपनी उस वीडियो में सारी डिटेल बताई हुई है, आप उसे अच्छे तरीके से देखें। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर या फिर उन सब क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपके लिए एक और वीडियो बना दूँगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जब आपको पता होता है कि आपकी माहवारी कितने दिनों में आती है तो आपने क्या करना है कि उन दिनों को कैलकुलेट कर लेना है कि 28 दिन के बाद आती है या फिर 30 दिन के बाद आती है। आपने 2 से 3 महीने इन दिनों को कैलकुलेट करना है, तो आपको एवरेज पता चल जाता है कि हमें 28 दिनों के बाद माहवारी आती है या फिर 30 दिनों के बाद। उसमें से आपने 14 को माइनस कर देना होता है। जैसे कि अगर 28 दिनों के बाद आई तो आपने 28 में से 14 को माइनस कर दिया, तो उसके बाद जो दिन बनता है वो दिन आपका ओवुलेशन का दिन होता है। में या फिर उसके आगे पीछे के दिनों में आप अपने शौहर से मिलते हो तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अब थर्ड रीज़न की बात करते हैं। जैसे कि कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमने तो अपने हार्मोनल टेस्ट भी करवा लिए हैं, या फिर वो यही कह देती हैं कि हमें तो पीरियड्स रेगुलर आते हैं तो हमें हार्मोनल टेस्ट की क्या ज़रूरत है। आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई और इशू नहीं है। एक दफ़ा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको टेस्ट करवाने लाजमी होते हैं, ताकि अगर कोई और प्रॉब्लम भी है तो आप उस चीज़ का पता कर सको। सो अगर आपके हार्मोनल टेस्ट भी ठीक हैं और इसके अलावा आपके जो है वो प्रेगनेंसी भी नहीं है, फिर भी आपको पूरे साइकिल में कभी ऐसा हुआ कि ब्राउन डिस्चार्ज का मसला आ गया, तो आपने क्या करना है, नोट करना है कि क्या डिस्चार्ज जो हो रहा है वो स्मेल वाला तो नहीं है, या फिर उसके साथ आपको ख़ारिश का मसला हो, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द है जो कि 2-3 दिन से रह रही है। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ चेक करनी है कि आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। उसके लिए आप अपना टेस्ट भी करवा सकते हैं और एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से। वो आपको बता देगी कि अगर आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है। आप मेडिकेशन लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, तो कुछ दिनों में आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन आपने उसको बढ़ने नहीं देना होता है, उसको जल्दी ही ट्रीट कर लेना चाहिए अगर आपको कुछ ऐसे साइन या सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब इसके अलावा आपको ब्राउन डिस्चार्ज का मसला कब आ सकता है, जब आपकी माहवारी आने वाली होती है। तो कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हमें ब्राउन डिस्चार्ज हुआ और वो ख़त्म हो गया और हमारी माहवारी भी नहीं आई, तो वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। उसमें आपको इसी तरह दर्द होती है पेट में या फिर कमर के निचले हिस्से में, इस ऐसे ही लगता है कि जैसे माहवारी आने वाली है, पीरियड्स आने वाली हैं, लेकिन आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज होता है। और वो आपका जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है वो आपकी इम्प्लांटेशन का साइन होता है, वो आपकी प्रेगनेंसी का बहुत अर्ली साइन होता है। इसके ऊपर भी मेरी डिटेल में बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपने कुछ दिन वेट करना है, जब आपके पीरियड्स की डेट मिस हो जाएगी तब आपने अपना टेस्ट करना है, तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए होंगे। जितनी भी मैंने आपसे रीजंस डिस्कस किए हैं ये बहुत ज़्यादा आम देखी जाती हैं और इसी से रिलेटेड ही ज़्यादा केसेस आते हैं और क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ आपने नोट करना है कि आपको किस तरह का ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है और कब हो रहा है, क्या मसला हो रहा है, तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।